नमस्कार दोस्तों, मैं अनुज शुक्ला आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपराजिता जीएस अकेडमी में। आज का जो टॉपिक रहेगा, हमने इससे पहले जो टॉपिक आधुनिक भारत में पढ़ा था वो हमने पढ़ा था जो है भारत में विदेशी शक्तियों का आगमन के बारे में पढ़ रहे थे। उसमें सबसे पहली जो शक्ति भारत में आई थी उसके बारे में हम पढ़ रहे थे। पुर्तगाल आई थी सबसे पहली शक्ति। पुर्तगाल के बाद में हमने पहला टॉपिक तो कंप्लीट कर लिया, जो थोड़ी सी बातें हमने कंप्लीट कर ली थी, लेकिन जो थोड़ी सी बातें और बची हैं पुर्तगाल के बारे में, उस टॉपिक को क्या करेंगे, उस टॉपिक को हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है, जो हमने लास्ट टाइम क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था जो इस पुर्तगाल में क्या था, दो देश से स्पेन और पुर्तगाल दोनों में क्या होता था, प्रतिस्पर्धा चलती थी। प्रतिस्पर्धा के बाद स्पेन ने 1487 में उसको पहला अपना नाविक भेजा था। उसके बाद 1494 में स्पेन ने अपना कोलंबस को भेजा था। उसके बाद फिर से 1498 में क्या किया था, प्रिंस हेनरी वहाँ के जो थे उन्होंने सहायता की थी। और उस समय जो है पुनर्जागरण का काल चल रहा था, जिसके कारण प्रिंस हेनरी ने क्या किया था, आप जाओ, मेरा पैसा मेरा खर्चा होगा, वास्को द गामा को भेजो और वहाँ भारत की खोज करे। तब 1498 ईस्वी में वास्को द गामा अंतरमासा द्वीप तक आया। उसके बाद धीरे धीरे आगे चला। आगे चलने के बाद एक गुजराती पथ प्रदर्शक मिला उसे, जिसका नाम था अब्दुल मनीद की सहायता से उसने क्या किया था, अब्दुल मनीद की सहायता से उसने भारत की खोज की थी। भारत में उसने कोझिकोड पे, वर्तमान नाम कोझिकोड है, और कोझिकोड पर पहुंचा था। ठीक है, कोझिकोड के किस जो है टाप द्वीप पे पहुंचा था, या किस बंदरगाह पे पहुंचा था, कोझिकोड के जो है कप्पक डाबू नामक बंदरगाह पर पहुंचा था। ठीक है, यहाँ और जब वहाँ से वो अपना सामान लेके वापस आ रहा था, वहाँ पे याद रखिएगा, वहाँ पे जो शासक मिला था उसको, राजा मिला था, वो जमोरी मिला था। जमोरी ने उसका वास्को द गामा का बहुत स्वागत किया था। और जब वहाँ से वापस लौट रहा था, जब लौटने के बाद क्या हुआ था, लौटने के पर उसको अरब वासियों ने काफ़ी क्या किया था, अरब वासियों ने उसको काफ़ी परेशान किया था। जिसके कारण क्या हुआ था, जिसके कारण वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हुआ था। लेकिन जब वो वापस पुर्तगाल पहुँच गया तो उसने क्या बताया, उसने अपने राजा को बताया, जब मैं ठीक, और तब तो ठीक था, भारत में कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन जब मैं वहाँ से वापस आ रहा था ना, तब अरब वासियों ने मुझे बहुत परेशान किया। अरब वासियों ने जब उससे परेशान किया, जिसके कारण क्या था, अरब वासियों ने उसके जब परेशान किया, तब क्या हुआ, उसने बताया जाके वहाँ पे। तब उसने ठीक है, पुर्तगाल वाले ने कहा ठीक है, आप चिंता मत करो, अगली बार उसको देखते हैं क्या करना है। तब उसको क्या किया, उसने वहाँ से जो सामान लाया था उसका सारा खर्चा वर्चा निकाल के, उसको कितने गुने का फ़ायदा हुआ था, उसको हुआ था 60 गुने का फ़ायदा, 60 गुने का क्या हुआ था, उसको फ़ायदा हो गया था। ठीक है, अब इसके आगे का टॉपिक हम चलते हैं। 1498 में जो वास्को द गामा आया था। ठीक है, उसके बाद पुर्तगाल वालों ने क्या किया, 1500 में क्या किया, पेड्रो अल्वारेज कैब्राल को फिर से भेजा। 1500 में क्या किया, पेड्रो अल्वारेज कैब्राल, ये जो एक नाविक था, पेड्रो अल्वारेज कैब्राल जो था, इसको जो है क्या किया, इसको पुर्तगालियों ने फिर से तैयार किया भारत में पुनः जाने के लिए, मतलब भारत में पुनः जाने के लिए पेड्रो अल्वारेज कैब्राल को तैयार किया। अब ये जो था ना, ये 13 जहाजी बेड़े लेके निकला था, 13 जहाजी बेड़ा, ये 13 जहाजी बेड़ा लेके भारत के लिए क्या हुआ था, भारत के निकला था। मतलब क्या था, अब ये जो है, जब कोलंबस एक जहाज लेके गया था तो 60 गुना मुनाफा कमाया, तो ये 13 जहाज लेके जाएगा तो सोचिए कितना ज़्यादा मुनाफा कमाएगा। तो इसलिए ये क्या था, ये 13 जहाजी बेड़े निकला था। और इस 13 जहाज में क्या था, 13 जहाज में सैनिक भरे हुए थे। 13 जहाज में सैनिक, और प्लस वहाँ के राजा को देने के लिए सोना चांदी भरा हुआ था, सोना चांदी, वहाँ के राजा को देने के लिए सोना चांदी भरा होता। अब ये भाई सोना चांदी तो समझ में आता है, जिस राजा से मिलेगा जाके उस राजा को सोना चांदी देगा, उसको उपहार देगा, जिससे वहाँ का राजा खुश हो, इसको और ज़्यादा क्या करे, इसको और ज़्यादा प्रोत्साहित करे कि आप और आओ मेरे वहाँ पे सामान ले जाओ, मेरे वहाँ से व्यापार करो आके। लेकिन ये सैनिक क्यों आ रहे थे, अब याद रखिए, जब 1498 में वास्को द गामा आया था, तो वास्को द गामा आने पर जब वापस लौट रहा था सामान लेके, तब क्या था, उसको अरब वासियों ने बहुत परेशान किया था। उसने वास्को द गामा ने बताया था जाके वहाँ पे पुर्तगाल में। तब ये 13 जहाजी बेड़े लेके आया पेड्रो अल्वारेज ने, क्या किया, अब भाई मैं, इसका मुख्य उद्देश्य दो थे, इसके उद्देश्य क्या थे, दो थे। एक तो अरब वासियों को जो है मार गिराना, दूसरा
दूसरा उद्देश्य था व्यापार करना। मतलब क्या था, इस पेड्रो अल्वारेज का क्या था, अरब वासियों से युद्ध करना, अरब से युद्ध करना। और दूसरा उद्देश्य क्या था इसका, दूसरा उद्देश्य था व्यापार करना, व्यापार करना। ठीक है, ये मतलब ये दो उद्देश्य थे। मतलब क्या था, एक उसका उद्देश्य था युद्ध करेगा और दूसरा उद्देश्य उसका क्या था, दूसरा उद्देश्य क्या था, दूसरा वो व्यापार करेगा। ठीक है, अब ये जब भारत पहुंचा, जब ये भारत पहुंचा तो भारत से इसने दो राजाओं से मित्रता थी, एक कोचीन के राजा से मित्रता की, एक कुन्नूर के राजा से मित्रता की। जब ये पेड्रो अल्वारेज पहुंचा भारत तो इसने दो राजाओं से मित्रता की, एक कुन्नूर और दूसरा कोचीन। ये दो राजाओं से क्या की इसने, दो राजाओं से मित्रता की। और जब ये वहां से वापस लौट रहा था, मतलब समझिएगा जो है वो कौन था, वास्को दा गामा कहाँ पहुंचा था, वास्को दा गामा कालीकट पे पहुंचा था, कोझिकोड उसका वर्तमान नाम है। कहाँ, कौन से जो है बंदरगाह पहुंचा था, बंदरगाह का नाम था कप्पकडाबू। लेकिन ये जो अल्वारेज ने क्या किया, अल्वारेज सीधे वहां पर नहीं पहुंचा, इसने कहा मैं जाऊंगा सीधे कोचीन और कुन्नूर के पर। इन दोनों राजाओं से मित्रता किया इसने, और मित्रता करने के बाद वहां से जब सामान लेके ये लौट रहा था, तब इसको जब सामान लेके वहां से वापस लौट रहा था, तब इसको क्या किया, फिर से अरबवासी क्या थे, अरबवासी इसको फिर से परेशान करना शुरू कर दिए। जब ये वापस लौट रहा था तो अरबवासी इसको फिर से परेशान करना शुरू कर दिए। तब इसके अल्वारेज और अरबवासियों के बीच में भीषण युद्ध हुआ, बहुत भयंकर युद्ध हुआ, जिसमें अरबवासी क्या हुए, अरबवासी बहुत बुरी तरह क्या हो गए, बहुत बुरी तरह पराजित हुए। और अरबवासी बहुत बुरी तरह पराजित हुए। और ये जब हराने के बाद पुर्तगाली जो है यानी अल्वारेज जो है, अरबवासियों को हराने के बाद जब ये वापस अपने राजा के पास पहुंचा तो राजा से कहा, अरे यार वहाँ पे राज करना, वहाँ पे राजा तो वहाँ के भारत के जो राजा हैं वो आपस में ही लड़ रहे हैं। उन्होंने क्या कहा, जो भारत के राजा हैं वो आपस में ही लड़ रहे हैं, उसका हम लोग क्या कर सकते हैं, उसका हम लोग फायदा उठा सकते हैं। वहाँ के राजा, जो भारत के जो राजा हैं वो आपस में ही लड़ रहे हैं, जिसका क्या कर सकते हैं, जिसका हम लोग क्या कर सकते हैं, फ़ायदा उठा सकते हैं। और इसी समय जब ये अल्वारेज ने, पुर्तगालियों ने अरबवासियों को जो है हराया था, तो हिंद महासागर में हराया था। और हिंद महासागर का नाम उसने क्या रख दिया था, हिंद महासागर का नाम रख दिया था पुर्तगाली सागर उसका नाम रख दिया गया था। देख लीजिए, फिर से मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, कोचीन, और इसके यहाँ से मैं फिर से लिख दे रहा हूँ कोचीन। इन दोनों के राजा से मित्रता करने के बाद वापस जा रहा था। वापस जाने के बाद क्या हुआ, इसका युद्ध किससे हुआ, अरब से क्या हुआ, युद्ध हुआ, जिसमें अरब वासियों को क्या हुआ, हार झेलना पड़ा। अब जब ये वापस कहाँ पहुंचा, पुर्तगाल पहुंचा, तो वहाँ इसने बताया, कि वहाँ भारत के राजा क्या हैं, आपस में ही लड़ रहे हैं, आपस में ही क्या हो रहा है, लड़ रहे हैं। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसमें हम लोग जो है हस्तक्षेप कर सकते हैं, हस्तक्षेप करके वहाँ पे क्या कर सकते हैं, आपस में ही लड़ रहे हैं, जिससे क्या है, जिसमें हम लोग हस्तक्षेप करके उसका क्या कर सकते हैं, फ़ायदा उठा सकते हैं, हस्तक्षेप करके फ़ायदा उठा सकते हैं। जब ये पुर्तगाल और अरब की युद्ध हुआ था तो हिंद महासागर का नाम क्या रख दिया गया था, हिंद महासागर का नाम बदल के क्या रख दिया गया था, पुर्तगाली महासागर रख दिया गया। तो क्योंकि इस समय सबसे ज़्यादा बोलबाला उसमें सागर पे किसका हो गया था, पुर्तगालियों का। मतलब ये लोग ये सोचने लगे थे पुर्तगाल से लड़ना भी क्या है, नामुमकिन है, पुर्तगाल से लड़ना बिल्कुल ही नामुमकिन है। ठीक है, ये सोचने लगे थे लोग। अब इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद अल्बुकर्क आया। इसके बाद क्या हुआ, ये जब वापस चला गया, इसने सब कुछ बताया, इसने सब कुछ बताने के बाद क्या हो गया, इसको सब कुछ बताने के बाद वहाँ से कौन आया, अब ये मत कहिएगा कि अल्बुकर्क सर नहीं आया। अल्बुकर्क कुछ समय के लिए यहाँ पे वापस पहले आया था, उसके बाद 1509 ईस्वी में क्या हुआ था, 1509 ईस्वी में ये जो है गवर्नर बन के वापस फिर से आया था, 1509 से 1515 तक आया था। इसी अल्बुकर्क को क्या कहा जाता है, इसी अल्बुकर्क को भारत का वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है। ठीक है, ये देख लीजिए, अल्बुकर्क आया,
अल्बुकर्क, ये अल्बुकर्क आया भारत, कुछ समय के लिए अल्बुकर्क भारत आया था। इसने क्या किया, भारत में 2 जगह फैक्ट्री लगाई। इसने भारत में 2 जगह फैक्ट्री लगाई, मतलब जो अल्वारेज था ये कहाँ कहाँ पहुंचा था, कुन्नूर और कोचीन पहुंचा था। ये जब अल्बुकर्क आया तो इसने 1503 और 1505 में कोचीन और कुन्नूर ये 2 जगह, ये क्या हो गया, ये 2 जगह पहुंच गया। जब ये 2 जगह पहुंचा तो इसने क्या किया, 1503 में इसने कोचीन में फैक्ट्री लगा दी। 1503 में इसने कोचीन में फैक्ट्री लगा दी और 1505 में इसने क्या किया, 1505 में इसने क्या किया, कुन्नूर में अपनी फैक्ट्री, पुर्तगाली फैक्ट्री का स्थापित कर दिया। इसी समय, मतलब जब ये अल्बुकर्क आया था, इसी समय निश्चित किया गया, सोचा गया, समझा गया कि क्या है, हम पुर्तगाल से क्या हो गया, हर प्रत्येक 3 साल के लिए, मतलब प्रत्येक 3 साल के लिए क्या भेजेंगे, प्रत्येक 3 साल के लिए गवर्नर भेजेंगे। लिख लीजिए यहाँ पे, निश्चय किया गया प्रत्येक 3 साल के लिए जी को, गवर्नर को हम जी लिखते हैं, गवर्नर भेजेंगे। मतलब क्या है, इसी समय निश्चित किया गया प्रत्येक 3 साल के लिए हम लोग गवर्नर जनरल भेजेंगे। और जो पहला गवर्नर जनरल आया था उसका क्या नाम था, जो पहला गवर्नर जनरल आया था उसका नाम था फ्रांसिस द अल्मीड़ा। जो पहला गवर्नर जनरल आया, पहला गवर्नर जनरल, जीजे मैं लिख दे रहा हूँ, फ्रांसिस द अल्मीड़ा। फ्रांसिस द अल्मीड़ा था, ये पुर्तगाल का पहला गवर्नर जनरल बन गया, या गवर्नर जनरल कह दीजिए या गवर्नर कह दीजिए। ये 1505 ईस्वी से पहले आया। ये जो गवर्नर जनरल था, पहला गवर्नर जनरल कब आया, 1505 ईस्वी। 1505 ईस्वी में क्या हुआ था, कुन्नूर पे क्या किया था, अल्बुकर्क ने क्या किया था, जो है अपनी फैक्ट्री लगा दी थी। अब ये 1505 में आया, अल्मीड़ा ने क्या किया, इसने दुर्ग बनवाना स्टार्ट कर दिया। मतलब क्या किया, मतलब समझिएगा, आते ही इसने क्या किया, अपने दुर्ग बनवाना स्टार्ट कर दिया। दुर्ग बनवाने का मतलब क्या होता है कि अपने किलों को क्या करना, सुरक्षित करना, कि कोई हमारे ऊपर आक्रमण नहीं कर सके। इसने आते ही फ्रांसिस द अल्मीड़ा ने क्या किया, 3 जगह पे दुर्ग बनवाए। एक था कुन्नूर, एक था किलवा और एक था अजाडिया। इसने 3 जगह पर दुर्ग बनवाए, अजाडिया, कुन्नूर और किलवा। इसने 3 जगह पर क्या किया, इसने 3 जगह पर अपने दुर्ग बनवाए। दिख रहा है यहाँ पे, नहीं दिख रहा, चलिए कोई नहीं, मैं ऊपर से मिटा दूंगा इसको। 3 जगह पर क्या किया, इसने दुर्ग बनवाए। इसके बाद 1505 में आते ही इसने क्या किया, ये जो 1505 था, इस 1505 में इसने क्या किया, ये काम कर दिया। और फिर उसके बाद आते ही इसने क्या किया, जाते मतलब 1505 से 1509 तक इसका कार्यकाल रहा। देखो, पहला जो गवर्नर जनरल आया, ये फ्रांसिस द अल्मीड़ा आया। इसका जो कार्यकाल था ये 1509 ईस्वी से 1505 से 1509 तक था। 1505 में आते इसने क्या किया, इसने 3 जगह क्या किया, दुर्ग बनवाए। और 1509 में इसने लड़ाई कर ली, युद्ध कर दिया, युद्ध किया। और युद्ध किया किससे 3 सम्मिलित सेना के साथ में इसने युद्ध किया, गुजरात, तुर्की और मिस्र। गुजरात प्लस तुर्की प्लस मिस्र। 3 सम्मिलित सेना के क्या किया, 3 सम्मिलित सेना के साथ में इसने फ्रांसिस द अल्मीड़ा ने क्या किया, युद्ध कर लिया। इस युद्ध जब किया इसने, तो इस युद्ध करने में इस तीनों सम्मिलित सेना को क्या किया, इसने बुरी तरह पराजित कर दिया। मतलब क्या है, जो 3 युद्ध तो किया ही किया, जब युद्ध करने के बाद इस तीनों सम्मिलित सेना को इसने क्या किया, तीनों सम्मिलित सेना को इसने बहुत बुरी तरह पराजित किया। इसके बाद 1509 में जब ये चला गया, ये आखिरी समय में जब युद्ध करके ये चला गया, तब इसके बाद जो फिर से जो सबसे पहले फैक्ट्रियाँ लगवाई थी, उसका क्या नाम था, अल्बुकर्क था। तो 1509 से 1515 तक कौन आएगा अब इसके बाद, 1509 से 1515 तक अल्बुकर्क आ जाएगा। ठीक है, इसको मिटा देता हूँ।
1509 से 1515, 1509 से 1515 कौन आया? अल्बुकर्क। ये क्या था? ये दूसरा गवर्नर जनरल बन के भारत आया। अब इसका क्या था? इसको पुर्तगाल का वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता। मतलब ये जो था, जो अल्बुकर्क था, अल्बुकर्क को पुर्तगाल का वास्तविक संस्थापक, इसको मैं बोल देता हूँ पुर्तगाल का वास्तविक संस्थापक। मतलब पुर्तगाल का अगर पूछ लिया जाए वास्तविक संस्थापक कौन है, तो याद रखिएगा जो पुर्तगाल का वास्तविक संस्थापक है इसका क्या नाम है? उसका नाम है अल्बुकर्क। अब इस अल्बुकर्क ने क्या किया? अब ये समझिएगा, इसने कहा जो पुर्तगाल के नागरिक हैं, वे क्या करें? वे भारतीय महिलाओं के साथ में आके विवाह करें और यहाँ पे आके अपने क्या करें? अपनी कॉलोनी बसा लें। मतलब समझिएगा, मतलब इसने आते आते कहा, लिख देता हूँ इसमें, इसने आते आते कहा पुर्तगाल के नागरिक क्या करें? भारतीय महिला के साथ क्या करेंगे? विवाह करें। और विवाह करने के पश्चात क्या करें? कॉलोनी बताएं। मतलब क्या इसने कहा कि जो पुर्तगाल के नागरिक क्या करें? भारतीय महिलाओं के साथ में आके जो है विवाह करें और विवाह करने के पश्चात अपना कॉलोनी बताएं। इसका मतलब, इसका उद्देश्य क्या था? उद्देश्य था कि पुर्तगालियों को भारत में क्या करना? भारत में बसाने का उद्देश्य था। भारत में लोग पुर्तगाली जो नागरिक हैं आके भारत में बस जाए, अपनी कॉलोनी बसा सकें। ठीक है, जिसमें जो है पुर्तगाल का यहाँ पे वर्चस्व बना रहे। कभी भी कोई भी पुर्तगाल को दिक्कत आ जाए भारत में, तो क्या वो अपना ये लोग उनकी सहायता करें। ठीक है, इसके बाद सर्वप्रथम इसने क्या किया? भारत में सती प्रथा की बंद किया। वैसे जो है आप लोगों ने पढ़ा होगा, राजा राम मोहन राय के सहायता से बंद किया गया था। तो इसने सर्वप्रथम क्या किया? पूछ लिया जाए इसने सर्वप्रथम भारत में क्या किया? भारत में सती प्रथा को इसने क्या किया? बंद करवा दिया। सती प्रथा को जब इसने बंद करवा दिया, सती प्रथा को बंद करवाने का इसका भी उद्देश्य था। इसने फिर सती प्रथा को बंद कराने के बाद इसने क्या कहा? जिन औरतों के पति की जो मृत्यु हो गई हो, जिन औरतों के पति की मृत्यु हो गई है, वो क्या करें? वो विदेशी नागरिक यही थे इस समय, विदेशी नागरिकों के साथ में क्या कर लें? विदेशी नागरिकों के साथ में अपना विवाह कर सकती हैं। अब इसने क्या कहा? जिनकी मृत्यु हो गई हो, मैं लिख देता हूं यहां पे ऐसे, जिनके पति की मृत्यु हो गई है, वे क्या कर सकती हैं? वे विदेशी नागरिक के साथ क्या कर सकती हैं? विदेशी नागरिक के साथ शादी कर सकती है। मतलब समझिएगा, जिनके जो है पति की मृत्यु हो गई है, विदेशी नागरिकों के साथ जो है क्या कर सकती हैं? विदेशी नागरिकों के साथ जो है विवाह कर सकती हैं। अब इसीलिए अल्बुकर्क ने सती प्रथा पर रोक लगाई थी। इसीलिए अल्बुकर्क को जो है राजा राम मोहन राय का पूर्वगामी भी कहा जाता है। मतलब अगर पूछ लिया जाए राजा राम मोहन राय का पूर्वगामी किसे कहा जाता है, तो याद रखिएगा यही अल्बुकर्क है। ये अल्बुकर्क है, राजा राम मोहन राय का क्या कहा जाता है? पूर्वगामी। राजा राम मोहन राय का पूर्वगामी पूछ लिया जाए किसे कहा जाता है, तो राजा राम मोहन राय का पूर्वगामी इसी अल्बुकर्क को कहा जाता है। फिर इस अल्बुकर्क की नज़र किस पर पड़ी? इस अल्बुकर्क की नज़र पड़ी गोवा पर। और गोवा पर किसका शासन था? उस समय बीजापुर के राजा जो आदिल शाह थे, उसका शासन था। तो 1510 ईस्वी में, इसको मिटा दूं मैं, 1510 में क्या किया इसने? गोवा किससे जीता था इसने? गोवा जीता था जो है आदिल शाह से। आदिल शाह से क्या कर लिया था? ये बीजापुर के शासक थे आदिल शाह से इसने क्या कर लिया था? 1510 में गोवा जीत लिया था। फिर 1511 में मलक्का जीता। फिर 1515 में क्या किया इसने? फारस की खाड़ी को जीत लिया।
1511 में 1511 में मलक्का 1515 में फारस की खाड़ी ये 1515 में इसने जीत लिया। अल्बुकर्क जो था इसने जीत लिया। ठीक है, अब इसके बाद जो आता है हमारा, इसके बाद जो गवर्नर आता है वास्को, गवर्नर नहीं, हाँ गवर्नर ही कह सकते हैं, या फिर जो नाविक कह सकते हैं। वास्को द गामा फिर से आया 1524 में। 1524 में इतना जीतने के बाद 1524 में क्या हुआ, वास्को द गामा फिर से आया और 1524 में ही क्या हो गई, इसकी भारत में ही मृत्यु हो गई। मृत्यु हो गई। इसीलिए जो है इसकी जो क्या है समाधि है, या इसका जो दफनाया गया, इसको कहाँ दफनाया गया, इसको कोचीन के पास में दफनाया गया। इसको कोचीन के पास में क्या कर दिया गया, इसको कोचीन के पास में दफना दिया गया। ठीक है, इसके बाद जो गवर्नर बनाया नीनू डी कुन्हा। इसके बाद जो गवर्नर जनरल बन के आया नीनू डी कुन्हा। ज़्यादा नहीं बचा है दोस्तों, थोड़ा सा बचा है, और नहीं होता है तो मैं एक वीडियो इसके लिए और बना दूंगा। ज़्यादा वो नहीं है, लंबे वीडियो नहीं बनाऊंगा मैं इसके बारे में। देख लेता हूँ कितने मिनट का हुआ है, 21 मिनट का, अभी चल जाएगा। इसके बाद जो आया नीनो दे कुन्हा, ये आया, क्या हुआ, गवर्नर बन के, पुर्तगाल से गवर्नर, अगला गवर्नर जनरल बन के ये आया। इसका टाइम पीरियड क्या था, 1529 से 1538 तक था। 1529 टू 38 तक इसका क्या था, इसका टाइम पीरियड था। इसने क्या किया, इस समय जब ये आया था तो हुमायूं और बहादुर शाह की क्या कर रही थी, लड़ाई चल रही थी। जब इसने आया था तो हुमायूं और बहादुर शाह की क्या चल रही थी, हुमायूं और बहादुर शाह की लड़ाई चल रही थी। तो इसने सोचा उसका फ़ायदा उठाते हैं। उसने सोचा जब दो राजाओं के बीच में लड़ाई चल रही है तो इन दोनों राजाओं के बीच में हम हस्तक्षेप करेंगे, तो इन दोनों का क्या कर लेंगे, फ़ायदा उठा लेंगे। तो 1530 में इसने क्या किया, गोवा को जीत लिया, पूरी तरह गोवा को जीत लिया। 1534 में इसने बेसिन जो गुजरात में है उसको भी जीत लिया, और 1535 में इसने दीव को भी जीत लिया। 1530 में गोवा, 1535 में बेसिन कहाँ है, 1535 में बेसिन कहाँ है, बेसिन है गुजरात में। सॉरी 1535 है कि 34 है, 1534 में जीता था। और 1535 में इसने क्या कर लिया था, 1535 में इसने क्या किया था, 1535 में इसने दीव जो था, दीव को भी क्या कर लिया था, दीव को भी जीत लिया था। बस इसके बाद ज़्यादा इसने कोई काम नहीं किया। इसके बाद जो आता है, गार्सिया द नरोन्हा। इसके बाद जो आता है गार्सिया द नरोन्हा आता है। गार्सिया द नरोन्हा का जो 38 में आया था और 38 में ही चला गया था। नरोन्हा, मैं नरोन्हा लिख दे रहा हूँ, 38 में आया था, 38 में आया था और 38 में ही चला गया था। क्या किया था इसने, इसने दमन दीव को तो जीत ही लिया था। इसने क्या है, दमन को भी जीत लिया। दमन को जीतने के बाद में इसने सालसेट जो मुंबई है उसको भी जीत लिया था। इसके बाद इसने मद्रास, हुगली और मद्रास हुगली जीत के छोटी छोटी व्यापारिक कंपनियों को स्थापित करना शुरू कर दिया था। मतलब समझिएगा, इसको समझ लीजिएगा, मतलब क्या था, इसने दमन को जीता, सालसेट, मद्रास, यहाँ इन सबको जीत कर क्या किया, छोटी छोटी व्यापारिक कंपनी को क्या किया, इसने लगाना शुरू कर दिया। छोटी छोटी व्यापारिक कंपनी को लगाना शुरू कर दिया। उसके बाद इसने क्या किया, इसने जो है श्रीलंका, जिसमें श्रीलंका का पुराना नाम क्या था, सिलोन था। श्रीलंका जिसका पुराना नाम सिलोन, इसको भी क्या कर लिया था, इसको भी जीत लिया था। 1539 था या 59 था, याद रखिएगा, नहीं 1559 ही था शायद। 1559 में क्या किया इसने, दमन पर क्या किया, इसने पूरी तरह अधिकार कर लिया। 1559 में इसी समय पुर्तगालियों के पास में क्या थे, जब 1559 तक ये लोग पहुंच गए, 1559 तक पुर्तगालियों के पास में क्या था, बहुत
बहुत बढ़िया। नहीं, लगभग 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 इसके पास 50 से ज़्यादा जो है इसके पास दुर्ग थे और 100 से ज़्यादा इसके पास जहाज़ थी। मतलब समझिएगा, जब तक 1559 आया तो पुर्तगालियों के पास क्या था, 50 प्लस क्या था, जहाज़ थे, नहीं दुर्ग थे और 100 से ज़्यादा क्या थे इनके पास, 100 से ज़्यादा इनके पास जहाज थे। मतलब इतनी ज़्यादा ये इतनी बड़ी भीषण इनकी भीषण शक्ति हो गई। मतलब शक्ति का मतलब क्या है, इतनी ज़्यादा ये लोग ने अपनी शक्तियों का विकास कर लिया। फिर भी जब तक 1580 आया, 1580 तक, फिर भी 59 तक इन्होंने इतनी ज़्यादा थे, फिर भी 1580 तक आते आते ये क्या था, ये अपने अस्तित्व को नहीं बचा पाए, ये अपने अस्तित्व को नहीं बचा पाए। और अपने अस्तित्व को इसलिए नहीं बचा पाए क्योंकि ये क्या के लिए 1580 में स्पेन के साथ अपने आप को विलय कर लिए थे। स्पेन के साथ अपने आप को विलय करने के लिए 1980 में इन्होंने विलय कर लिया था, जिसके कारण इनकी सत्ता क्या हो गई, जिसके कारण इनकी सत्ता पूरी तरह समाप्त हो गई। ये जो है आपको मैं बता दूँ, इसमें जो था पूरा था, देख लीजिएगा, अभी बता देता हूँ। यहाँ पे लिख दो, 1580 में पुर्तगाल ने स्पेन के साथ विलय कर लिया। स्पेन के साथ क्या कर लिया था इसने विलय कर लिया था। अब इसके बाद क्या किया, अब देखिए 1596 में कौन आ गया था, 1596 में डच आ गए थे भारत के अंदर। 1596 में कौन आया, 1596 में डच आए। 1599 में भारत में अंग्रेज भी आ गए थे। 1599 में भारत में कौन आए थे, अंग्रेज आ गए थे। मतलब समझिएगा, 1596 में डच आ गए, 1599 में कौन आया, 1599 में जो है अंग्रेज भी आ गए। अब 1541 में क्या हुआ था, डचों ने पुर्तगाल से मलक्का को जीत लिया। मतलब जब तक 1541 आया तब तक ये डच क्या थे, डचों ने पुर्तगाल से क्या कर लिया, मलक्का जीत लिया। मलक्का को क्या कर लिया, मलक्का को जीत लिया था। उसके बाद 1558 में श्रीलंका जीत लिया, 1563 में मालाबार जीत लिया। 1558 में श्रीलंका, 1558 में श्रीलंका, 1663 में क्या जीता था, मालाबार भी जीत लिया था। मतलब समझिएगा, इतने ज़्यादा ये लोग कमज़ोर हो गए थे डच, पुर्तगाली, कि इनसे कोई भी जीत सकता था। उसके बाद 1612 में इन्होंने सूरत में सर्वप्रथम अपनी फैक्ट्री डाल दी। जो डच थे, इन्होंने 1612 में सबसे पहली फैक्ट्री कहाँ डाली इन्होंने, फैक्ट्री डाली इन्होंने सूरत में इन्होंने क्या किया, अपनी पहली फैक्ट्री डाल दी। उसके बाद 1522 में जो है 1522 में क्या हुआ था, 1522 में अंग्रेज द्वारा फारसियों के साथ मिलकर बुर्जहोम, जो फारस की खाड़ी में था, उस पर क्या कर लिया गया था, कब्जा कर लिया था। मतलब जो है 1622 में क्या हुआ था, 1622 में अंग्रेजों द्वारा क्या किया गया था, फारस की खाड़ी में स्थित बुर्जहोम पर क्या कर लिया था, इन्होंने कब्जा कर लिया था। जो अरब वासियों के कब्जे में था। अरब वासियों से किससे छीना था, पुर्तगाल ने। अब पुर्तगाल से किससे छीन लिया, पुर्तगाल से छीन लिया अंग्रेजों ने। ठीक है, इस समय तक। अब 1622 तक क्या था, भारत में कौन आ गए थे, भारत में डच आ गए थे, अंग्रेज आ गए थे, मराठा आ गए थे और मुगल, ये सब लोग क्या था, भारत में आ चुके थे। 1622 तक कौन था, 1622 तक डच, अंग्रेज, मराठा और मुगल, ये इतनी विदेशी शक्ति क्या हो गया था, इतने लोग भारत में आ चुके थे। ठीक है, इसके बाद जो रहेगा, इसके बाद हम पढ़ेंगे भारत में जो है डच शक्तियों का भारत में आगमन पढ़ेंगे, बाहरों का डच कंपनियों का भारत में आगमन, भारत में डच कैसे कैसे आए, कैसे कैसे क्या किया, इसके बाद हम पढ़ेंगे। ठीक है, अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।